नमस्कार, मैं निर्भय चौधरी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश में जो अभी सबसे चर्चित टॉपिक है NSA रासुका। NSA रासुका, हर जुबान से NSA रासुका का जिक्र है। तो जानते हैं आखिर ये NSA क्या है, रासुका क्या है ना। कई लोग NSA अलग समझ रहे हैं, रासुका अलग समझ रहे हैं, तो इसको आज क्लियर करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA शॉर्ट फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। नेशनल का N, सिक्योरिटी का S और एक्ट का A एकत्रित होकर बनता है NSA। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का हिंदी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में राष्ट्रीय का रा, सुरक्षा का सु और कानून का मिल के बनता है रासुका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का हिंदी जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है NSA होता है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का हिंदी मीनिंग का जो शॉर्ट होता है वो होता है रासुका। तो दोनों एक ही चीज़ है। अब ये जो है NSA रासुका क्या है, इसको जानिए, क्यों इसका जिक्र हो रहा है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या अधिनियम कहे, ये जो कानून है, इस कानून का उपयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है यदि उसे यह पता चले कि कोई व्यक्ति उसके राज्य में अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहता है, राज्य की यथा स्थिति बनाए रखने में विरोध उत्पन्न कर रहा हो, अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, तो वैसे व्यक्ति पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार NSA के द्वारा उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकती है। और ये मुकदमा तब चलेगी जब उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने की तैयारी चल रही थी, उसकी पुष्टि हो जाती है, तो तब तक उसे हिरासत में रखी जाएगी। और ये हिरासत का जो काल होगा वो 3 माह का होगा, यानी 3 माह तक के लिए उसे हिरासत में लिया जाएगा। आगे वो ज़रूरत पड़ने पर 3-3 माह करके उसे अधिक से अधिक 12 माह तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार का एक कानून था रॉलेट एक्ट, जो रासुका जो आया 27 दिसंबर 1980 को आया। इससे पहले 1919 की मैं बात कर रहा हूँ, जब आया था रॉलेट एक्ट। इसी प्रकार था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार हम पर शासन करती थी, ब्रिटिश शासक का हम उपनिवेश थे, और हम पर अनेक प्रकार की ब्रिटिश सरकार कानून लागू करती थी और उसका हमें पालन करना पड़ता था। उसी कड़ी में रॉलेट एक्ट का आगमन हुआ 1919 में। इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया, इंग्लिश में ब्लैक एक्ट भी कहा गया। देखिए, इसमें भी ब्रिटिश सरकार चाहता था कि कोई भी भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा हमारे साम्राज्य को क्षति न पहुंचाया जाए, हम जो शासन कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का बाधा न डाला जाए। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहा है, उस क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ये एक्ट लाया था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिस पर शक हो कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहा है और ये हमारे साम्राज्य को क्षति पहुंचाने वाला है, तो उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता था। और इसमें तो एक और खासियत था जो सबसे खतरनाक था, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं और कोई दलील नहीं, मतलब सारा दरवाज़ा बंद, मरते रहिए जेल में।